स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2, पेड़ की कहानी। तो एक पेड़ है, उसकी कहानी आज हम आपसे शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्च का महीना था। एक सुबह रवि अपने घर के सामने वाले बाग में टहलने के लिए गया। उस दिन मौसम बहुत ही सुहावना था। हल्की हल्की हवा चलने से पेड़ पौधे झूम रहे थे। ऐसा सुंदर दृश्य देखकर रवि सहसा ही बोल पड़ा। ये सहसा मीन्स अचानक बोल पड़ा, वाह, पेड़ है धरती की शान, इससे जीवन और जहान। मतलब जब वो सुबह सुबह निकला तो उसने पेड़ों को देखकर एकदम खुश हो गया। वो हवा चल रही थी तो उसने एक बोला कि पेड़ है धरती की शान और इससे जीवन है जहान। रवि की बातें आसपास के पेड़ जो हैं सुन रहे थे। जो आसपास पेड़ थे उन्होंने सुना। एक पेड़ बोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी उपयोगिता को समझा। है ना, उपयोगिता मतलब क्या यूजफुल है, मतलब किस तरीके से वो लाभदायक है। तो हमारी उपयोगिता को समझा। यहाँ बहुत से बच्चे रोज घूमने और खेलने आते हैं, परंतु आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही। तुम अच्छे बच्चे लगते हो। अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो क्या तुम एक कहानी सुनोगे। तो पेड़ जो है उससे खुश हो गए रवि से, और उसे एक कहानी सुनाने के लिए बोलने लगे। कहानी का नाम सुनते ही रवि बहुत खुश हो गया, क्योंकि बच्चों को तो कहानी पसंद होती है। वह बोला, हाँ हाँ, आप कहानी सुना सकते हैं, लेकिन यह कहानी किसकी है। तब पेड़ ने कहा, मैं तुम्हें पेड़ों की कहानी सुनाता हूं। क्या तुम हमारी कहानी सुनोगे। यानी कि वो अपने बारे में बताना चाहते थे उसे। रवि खुशी खुशी से कहानी सुनने के लिए तैयार हो गया। सहमति पाकर पेड़ ने कहानी सुनानी शुरू की। तो कहानी कुछ इस तरीके से थी। आज हम तुम्हें सुंदर दिख रहे हैं, तुम हमारी सुंदरता पर मुग्ध हो रहे हो। तो उन्होंने जो है स्टार्टिंग की, रवि को बताया कि तुम हमारी सुंदरता पर मुग्ध हो रहे हो, खुश हो रहे हो। जानते हो, हमें ऐसा रूप प्राप्त करने में बहुत समय लगा है। हम शुरू से ऐसे नहीं थे। प्रारंभ में तो हम केवल नन्हे बीज थे। फिर इस बाग के माली ने हमें मिट्टी में गाड़ दिया। फिर वहां जो है अंधकार था। अंधकार में पड़े पड़े मिट्टी में गाड़ दिया था। अंधकार में पड़े पड़े हम ऊब गए। फिर एक दिन हमारे ऊपर जो है वर्षा हुई, यानी कि पानी आया। जब बारिश हुई तो बारिश के बाद पानी पाकर हमारी जो है नींद वो टूट गई। अंधेरे में जो है नींद उनकी टूट गई और प्यास भी बुझ गई। पानी का स्पर्श पाकर हमको शीतल हुए, यानी कि जो थी नीचे गर्मी होती है ना गड्ढे में, तो वो थोड़े से ठंडे हुए, शीतल हुए, और छोटे छोटे अंकुरों के रूप में बाहर झांकने लगे। जब वो ठंडे हो गए, शीतल हो गए, तो वो बाहर की ओर झांकने लगे, बीज में से अंकुरित होकर। जब हम भूमि के अंदर थे तब बाहर के दृश्यों को देखने की हमारी बहुत इच्छा थी। अब वह इच्छा पूरी होने लगी थी। धीरे धीरे हम अंकुरों से पौधे बने। धूप, वर्षा, सर्दी झेलते हुए हमारे तने जो हैं, तन, उनका जो शरीर है पौधे का, वो बढ़ता जा रहा था और हम एक विशालकाय पेड़ बन चुके। हम सभी अपनी छाया से तुम्हें हमेशा सुख प्रदान करते रहते हैं। हम तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई अशुद्ध वायु और को ग्रहण कर तुम्हें शुद्ध वायु प्रदान कर। कैसे? क्योंकि आप सभी को पता होगा कि हम लोग जो है वो ऑक्सीजन जो है लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं। और प्लांट क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि अगर सारे मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते रहेंगे तो एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है, कार्बन है उसमें, तो प्लांट्स उस गैस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से एयर में जो बैलेंस होता है गैस का वो बना रहता है। तो इस तरीके से अशुद्ध वायु को शुद्ध करते हैं वो। हम इतना महत्वपूर्ण काम करते हैं, लेकिन लोग पैसे के लालच में हमें कटवा देते हैं। वे यह नहीं जानते कि ऐसा करके कुछ रुपए तो जरूर कमा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की जो हानि होगी उसकी भरपाई संसार के सारे धन से भी नहीं हो पाएगी। लोगों की सेवा करना हमारा परम उद्देश्य है। कभी कभी तो लोगों की सेवा करने में हम अपने तन को भी कटवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वो अपनी व्यथा बता रहे हैं
कि कभी कभी तो क्या होता है कि हम लोगों की सेवा हमारा उद्देश्य है, और लोगों की सेवा करवाने के लिए हम अपने प्राण भी त्याग देते हैं, तन भी कटवा देते हैं। यहाँ तक कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे शरीर तुम सबके काम आते हैं। कैसे? जैसे अगर पेड़ कट जाता है तो उससे फर्नीचर बना लेते हैं, कुछ लोग जला लेते हैं, फॉसिल फ्यूल में काम आता है। इस तरीके से हम सब तुमसे प्रार्थना करते हैं कि तुम अपने आसपास रहने वाले लोग और अपने मित्रों को समझाओ कि हमारी संख्या कभी कम ना होने दे, क्योंकि अगर हम ही नहीं रहेंगे तो इस संसार में कुछ नहीं रहेगा। लोग शुद्ध भोजन, जल और वायु के लिए भी तरस जाएंगे। इन सभी समस्याओं का समाधान यही है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाओ, उनकी देखभाल करो और हर प्रकार का लाभ उठाओ। इतना कहकर पेड़ चुप हो गया। रवि ने प्रतिज्ञा ली कि मैं हर रविवार को एक पौधा लगाऊंगा और नियम पूर्वक उसकी देखभाल करूंगा। प्यारे बच्चों, अगर तुम भी रवि की तरह शुद्ध वातावरण चाहते हो या रहना चाहते हो उसमें, तो जब भी तुम्हें समय मिले अपने किसी आसपास के बाग में जाओ और वहां से पौधे लेकर आओ। पौधे लगाने व उसकी देखभाल करने में बाग का जो माली है वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगा। क्योंकि देखो बच्चों, प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। जैसे कि बुक्स हैं, उसी तरीके से प्लांट्स भी हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो पूरा एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। और आप किसी भी पहलू में देखो, चाहे वो आपका खाना हो, पहनना हो, मेडिसिन हो, कोई भी चीज़ होती है, प्लांट्स का योगदान, पेड़ पौधों का योगदान जो है वो होता ही है। तो ये आजकल की बहुत बड़ी समस्या है कि जो पेड़ पौधे हैं वो कटते जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। इस वजह से इमारतें बढ़ती जा रही हैं और पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने आसपास जो है पेड़ पौधों को लगाएं, और केवल लगाने से काम नहीं चलेगा, उसकी हमें देखभाल भी करनी चाहिए, है ना बच्चों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।